नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंशिता जैन। आप सभी का स्वागत है समय दर्शन न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर के इतिहास और उनके महान उदाहरण के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। वह बंगाली पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने बंगाली कला को आधुनिक बनाने में मदद की। तथ्य यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर को अक्सर बोर्ड ऑफ बंगाल के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से उनकी नाजुक और मंत्रमुग्ध कविता के लिए मनाया जाता है। बंगाली और अंग्रेजी साहित्य में उनके प्रभाव और योगदान की व्यापकता और गहराई को दर्शाता है। वह बंगाली पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने बंगाली कला को आधुनिक बनाने में मदद की। उनकी कविताएं, उपन्यास, लघु कथाएं और निबंध आज भी दुनिया भर में व्यापक रूप से पढ़े जाते हैं। इस दिन विभिन्न स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जैसे कविता पाठ, नृत्य प्रतियोगिताओं और नाटक प्रतियोगिताओं की मेजबानी करते हैं। रविंद्र जयंती नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस वर्ष टैगोर की 163 जयंती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। हालांकि उनकी जयंती हमेशा एक ही दिन नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जयंती बंगाली महीने बोईशाख के 25वें दिन पड़ती है। यह दिन शायद ही कभी ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख के समान होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई 2024 को मनाई जाएगी। यह तारीख हर साल बदलती रहती है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो अपनी विविध साहित्य प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कविता, गीत, लघु कथाएं और नाटक शामिल हैं। उन्होंने 8 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू किया और 16 साल की उम्र में अपना पहला संग्रह प्रकाशित किया। उनके पिता चाहते थे कि वे बैरिस्टर बने, लेकिन उन्होंने शेक्सपियर, रिलिजियो मेडिसी, कोरियोलानस और एंटनी और क्लियोपेट्रा का अध्ययन स्वयं करना पसंद किया। उन्होंने एक व्यवहारिक शिक्षण संस्थान शांति निकेतन की स्थापना की। वह अपने कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे, जो बंगाली में लिखा गया था और फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। जब रविंद्रनाथ टैगोर 42 वर्ष के थे तब उन्होंने मृणालिनी देवी से विवाह किया और जब वे 60 वर्ष के थे तब उन्होंने स्केचिंग और पेंटिंग करना शुरू किया और अपने कार्यों की कई सफल प्रदर्शनियां आयोजित की। अब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के उदाहरण और संदेश। जहाँ मन बह रहित हो और सिर ऊंचा रखा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है, यह जानते हुए कि वह कभी उनकी छाया में नहीं बैठेगा, उसने जीवन का अर्थ समझना शुरू कर दिया है। हमारी प्रकृति अभाव या भय की मजबूरी से किए गए कार्यों से धुंधली हो जाती है। माँ अपने बच्चों की सेवा में स्वयं को प्रकट करती है, इसलिए हमारी सच्ची स्वतंत्रता कर्म से मुक्ति नहीं बल्कि कर्म से स्वतंत्रता है, जो केवल कर्म से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि आप इसलिए रोते हैं क्योंकि सूर्य आपके जीवन से चला गया है, तो आप तारे नहीं देख पाएंगे। एक शिक्षक तब तक सही मायनों में कभी नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक नहीं जला सकता जब तक कि वह अपनी लौ स्वयं नहीं जलाता हो। वह शिक्षक जो अपने विषय के अंत तक पहुंच गया है, जिसका अपने ज्ञान के साथ कोई जीवंत संबंध नहीं है, लेकिन वह केवल अपने विद्यार्थियों को अपना पाठ दोहराता है, तो केवल उनके दिमाग पर बोझ डाल सकता है, वह उन्हें तेज नहीं कर सकता। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनका इतिहास सुनकर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अंशिता जैन आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।